राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, छात्राओं, आज मैं पंचायती राज प्रणाली की त्रिस्तरीय प्रणाली के बारे में बताऊंगी। प्रथम वाला जो था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, इस पर मैंने विस्तार से चर्चा किया हुआ है, तो दोबारा इसको मैं नहीं दोहराऊंगी। बीच वाला जो है त्रिस्तरीय में पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। पंचायती राज सिस्टम जिसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक संपूर्ण देश का विकास होना संभव नहीं है। तो चलो हम समय नहीं बर्बाद करेंगे। एक गुजारिश आप लोगों से और कि आज शाम में मैं आपका क्लास लूँगी। कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ थी, कुछ हमारा स्वास्थ्य खराब था, तो कई दिनों से मैं आपका क्लास नहीं ले पाई हूँ। फिर से हम अपने वही 9 बजे गूगल मीट पर मैं आपको लिंक डाल दूँगी। पुराना जो लिंक है उसी लिंक से मैं क्लास लूँगी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, वृंदा सिंह YouTube चैनल, इस पर बहुत सारे ग्रुप बना दिए हैं बच्चों ने, करीब 15 ग्रुप बने हुए हैं। आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि केवल डॉक्टर वृंदा सिंह या होम साइंस ग्रुप या डॉक्टर वृंदा सिंह YouTube चैनल, ये 3 को छोड़ करके शेष जितने भी ग्रुप हैं स्वतः आप हटा दें। अगर मैं हटाऊंगी तो आपको बुरा लगेगा, अन्यथा मुझे हटाना पड़ जाएगा। इतने सारे जब ग्रुप बन जाते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो उस कन्फ्यूजन को हमें हटाना है। समझ गए बात को? ठीक है ना? तो चलो आज हम पंचायती राज प्रणाली की जो प्रखंड स्तर वाला बीच का कड़ी है, ग्राम स्तर जिला स्तर के बीच का जो लिंकेज है, जो दोनों को जोड़ने का काम करता है, समझ लो बिचला भैया मंझला भैया कि छोटे ने जो कहा सो बड़े तक पहुंचाना है, बड़े ने जो कहा उसे छोटे तक पहुंचाना है। तो ये लिंकिंग का काम करता है, लिंकेज का काम करता है। प्रखंड स्तर जिसको खंड स्तर भी बोलते हैं, पंचायत समिति यहाँ है। प्रखंड को कई जगहों में तालुका, तहसील भी नाम दिया गया है। तो तालुका और तहसील का मतलब ही प्रखंड होता है। इसको विकास खंड भी कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट भी कहते हैं। और इसके जो हेड होते हैं उसको चेयरमैन कहा जाता है या प्रमुख कहा जाता है। कई कई जगहों में इसको प्रधान भी कहते हैं। किसके? प्रखंड के प्रमुख व्यक्ति को, जो अध्यक्ष होता है उसको हम चेयरमैन कहते हैं या प्रमुख कहते हैं, जो तहसील के लिए काम करता है। और इसका मुख्य काम है गांव के सर्वांगीण विकास करना, ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना। और पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO। आप गांव में सुनते हो ना, BDO साहब हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। भारत के भ्रष्टाचार के युग में बहुत पैसा कमाते हैं, BDO हैं। BPC के तरफ जाते हैं, BDO बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। समझ में आ गया? पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं BDO। विकास खंड जिसको हम डेवलपमेंट ब्लॉक डेवलपमेंट कहते हैं, उसके प्रमुख व्यक्ति को चेयरमैन कहा जाता है या प्रमुख कहते हैं, जो तहसील के लिए काम करता है। और कई कई जगहों में पंचायत समिति का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश में इसको जनपद पंचायत कहते हैं, जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में। गुजरात में इसको तालुका पंचायत बोलते हैं। कर्नाटक में इसको मंडल पंचायत कहते हैं। आंध्र प्रदेश में मंडल प्रजा परिषद इसका नाम दिया गया है। पश्चिम बंगाल
और आसाम में आंचलिक पंचायत कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सब एक ही है, पंचायत समिति ही है, ये अलग नहीं है कुछ। ठीक है, समझ गए बात को। अलग अलग जगहों में अलग अलग इसका भले नाम कुछ भी रखा गया हो, पर है वो पंचायत समिति ही। पंचायत समिति का अध्यक्ष मैंने बता दिया, वीडियो होता है। उत्तर प्रदेश में 2000 की जनसंख्या पर क्षेत्र पंचायत समिति का चुनाव होता है। क्षेत्र पंचायत समिति के लिए ये एमएलए और एमपी उसके सदस्य होते हैं। एससी, एसटी और महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये भी इसके सदस्य होते हैं। एमपी भी होता है, एमएलए भी होता है, इसके सदस्य होते हैं। और जो चुनाव होता है हर एक 5 साल में एक बार होता है, एमएलए का, एमपी का, आपको सबको पता है। पंचायत समिति में जो सदस्य हैं उनके भी चुनाव एक बार होता है। और चेयरमैन अथवा जो प्रखंड प्रमुख होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। और देखते हो गांव में या शहरों में पता चल जाए ना कि अरे उसके ससुर तो चेयरमैन है, मतलब ठप्पा है पूरा, उनका पूरा चलती है, ऐसा कहते हैं। अभी मैं गई थी एग्ज़ाम लेने के लिए एक जगह, नाम नहीं बताऊंगी, तो कोई एक महिला थी, वो कहती अरे मेरे ससुर जी तो चेयरमैन है, ससुर जी चेयरमैन है। उसका देखो उसका धाक है ना, वो अपने आप को वो के एमएलए एमपी से कम नहीं समझती हैं, चेयरमैन की पुत्र बहू हैं वो, है, पावर है, ताकत है, इसका लाभ उठाती हैं। चलो अब विभाग देखते हैं। जो मैंने आपको बताया पंचायत समिति है, इसका क्या काम है? पंचायत समिति विभाग का काम क्या है? काम पर नज़र हम डालते हैं तो इसका काम है, पहले तो सामान्य कितने विभाग उसमें होते हैं, पहले विभाग का देखो कि पंचायत समिति में कितने डिपार्टमेंट होते हैं। विभाग में डिपार्टमेंट, फिर हम बात करते हैं काम पर क्या काम करता है। तो इसका डिपार्टमेंट कौन कौन सा है? पहला सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य प्रशासन। दूसरा, कोई भी प्रशासन काम करो, कुछ भी काम करो तो वित्त विभाग तो होगा ही, फाइनेंस होगा ही, बिना लक्ष्मी का तो कोई काम होगा नहीं, लक्ष्मी जी तो चाहिए ही चाहिए, तो एक होगा वित्त विभाग। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट विभाग पीडब्ल्यूडी, आप जानते हो, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जानकारी विभाग। पीडब्ल्यूडी में जिस किसी की इंजीनियरिंग की नौकरी होती है या बाबू की नौकरी होती है वो तो माला माल भी होते हैं कि सड़क बनाना है तो पीडब्ल्यूडी से, स्कूल बनेगा पीडब्ल्यूडी से, अस्पताल बनेगा पीडब्ल्यूडी से, और सबके बंटवारे रखे रहते हैं, किसका कितना % कमीशन जाएगा, कहाँ तक पहुँचेगा, तो ये पीडब्ल्यूडी, ये पंचायत समिति की बात बता रही हूँ। और इसके बाद जानकारी विभाग ने बता दिया। और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए गांव का क्या काम है, ये रटने की बात नहीं है, ऐसे याद कर लेना। कृषि, गांव के लोग क्या काम करते हैं? खेती धंधे का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं, तो कृषि, एक विभाग कृषि है। इसके बाद और क्या चाहिए? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बाद क्या है? शिक्षा, और शिक्षा के बाद क्या है? समाज कल्याण। रटने वाली बात नहीं है। इसके कितने विभाग होते हैं? तो विभाग में पहला विभाग सामान्य प्रशासन, दूसरा वित्त विभाग, तीसरा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, चौथा एग्रीकल्चर जिसको हम कृषि कहेंगे, पांचवा स्वास्थ्य हेल्थ, छठा शिक्षा और सातवां समाज कल्याण। अब आपको समझ में आ गया, ये 7 विभाग हैं। और कार्य क्या हुआ? इन जो विभाग है वही काम करेगा। जनरल प्रशासन जनरल काम करेगा, है ना, और वित्त विभाग पैसे का काम करेगा, लेन देन का काम करेगा, कहाँ पैसे की जरूरत होगी, कहाँ से पैसे वसूलने हैं, कहाँ पैसे देने हैं, वित्त विभाग काम करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट काम करेगा। कृषि, तो कृषि के लिए क्या काम करेगा? कृषि कार्य के लिए विकास योजनाएं चलाएगा। फिर अब आगे कृषि के बाद क्या है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? तो उसके लिए अस्पताल बनेगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनेंगे, है ना, तभी तो कुछ बीमारी हो गई छोटा मोटा तो हम पीएचसी में चले जाते हैं। इसके बाद शिक्षा कैसे होगी? तो विद्यालय की स्थापना करेंगे, स्कूल की स्थापना करेंगे, मिडिल स्कूल हो गया, प्राइमरी स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया, इसकी व्यवस्था करेंगे। स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? तो पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। स्वास्थ्य और कैसे ठीक होगा?
है ना, नाली बनाना है। समाज कल्याण कैसे होगा? तो भाई सड़क बनाओ, नलकूप लगवाओ, लघु और कुटीर उद्योग धंधे का विकास करो, सहकारी समितियां बनाओ, युवा संगठनों की स्थापना करो, तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाओ, ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख करो, आवागमन की सुविधा को सुचारू रूप से तैयार करो। तो ये सारे काम हैं पंचायत समिति के। तो आपको समझ में आ गया? पंचायती राज में जो 3 स्तर हैं, मतलब 3 सीढ़ी है। 3 सीढ़ी, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी। तो पहली सीढ़ी हो गया ग्राम पंचायत, दूसरी हो गई पंचायत समिति और तीसरा हो गया जिला परिषद। अलग अलग राज्यों में भले इसका नाम अलग हो, लेकिन बात एक ही है। जैसे कृष्ण का कई नाम है, मधुसूदन भी है, केशव भी है, कोई गोपाल कहता है, कोई गोविंद कहता है, लेकिन है तो कृष्ण ही। इसी तरह से है तो पंचायत समिति ही। भले उसको मंडल प्रजा परिषद बोलो, आंचलिक पंचायत बोलो, जनपद पंचायत बोलो, तालुका पंचायत बोलो, मंडल पंचायत बोलो, क्षेत्र पंचायत बोलो, है ना, है कुल मिलाकर के पंचायत समिति ही। तो चलो हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और तब बताएंगे हम आपको पंचायती राज का तीसरा, अंतिम और उच्चतम श्रेणी के बारे में, जिला स्तर। और फिर आपसे एक बार पुनः गुजारिश कि आप जो बहुत सारे वृंदा सिंह के चैनल में व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप बना दिए हैं, वो सब ग्रुप से स्वतः हट जाएं और एक ही ग्रुप वृंदा सिंह वाला में जुट जाएं। डॉक्टर वृंदा सिंह, डॉक्टर वृंदा मैम लिखा हुआ उसमें आकर के जुड़ जाएं। फिर आपसे पुनः गुजारिश है, ये ध्यान रखें आप, अन्यथा बेटा मुझे मजबूर हर कर करे उन सारे ग्रुप्स को हटाना पड़ेगा। तो मैं सोचती पहले आप ही को कह दूं, आप ही हटा दो अपनी स्वेच्छा से, तो अच्छी बात है। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय।